हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और सबसे पहले मैं आपको जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी बिकॉज़ मैं जो पहले मतलब पिछले 8 10 12 13 दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। कुछ मैं अलग प्रोजेक्ट के साथ भी बिजी था और कुछ नया भी करना चाहता था। तो मैं आज सोचा कि मैं कुछ कन्वर्सेशन आपके साथ लेके आऊँ। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश है लेकिन इसमें कन्वर्सेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 150 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को जाके देख सकते हैं। डेली यूज कन्वर्सेशन पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में बनाता हूँ। तो देरी ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक हमारा जो कन्वर्सेशन है आज वो है बातचीत करना, ठीक है। आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, ये कैसे बातचीत करते हैं जब किसी से मिलते हैं तो, ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम जैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे सूरज सूरज एक व्यक्ति है, मान लीजिए। नमस्ते बोल रहा है, नमस्ते, हेलो। उर्वशी ने बोला नमस्ते, हाय। सूरज ने फिर बोला आप कैसे हैं, हाउ आर यू। सबसे पहले तो मिलते थे ऐसे ही बोलते हैं ना, हाउ आर यू। मतलब ये दोनों दोस्त है, मिले हुए हैं, ठीक है। अभी मिल रहे हैं। तो उर्वशी ने बोला मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। आई एम गुड, हाउ आर यू। यहाँ पे ये रिपीट करने की जगह आप ये भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि WHAT, what about you, ठीक है। what about you, आप ये भी बोल सकते हैं। what about you, I am good। यहाँ पे मैं स्लैश डाल देता हूँ, 1 मिनट। what about you, सॉरी war लिखा गया है, what होना चाहिए what about you। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आई एम गुड वो भी सही है। आप यहाँ पे ना मैं एक बात आपको समझा देता हूँ। ये जो है ना आई एम गुड, ये बहुत ही कॉमन है। बहुत लोग बोलते हैं आई एम फाइन बोलते हैं, वो भी सही है। लेकिन इसके जगह आप बोल सकते हैं आई एम ग्रेट, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग ग्रेट। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। मैं तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ आई एम ग्रेट। लेकिन मतलब आप कितने खुश हैं ना, वो इस पे डिपेंड करता है। लेकिन कोई खबर पूछते हैं तो अच्छा ही बोलना पड़ता है, ठीक है। मेरा साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम होगा आज क्योंकि मेरा गला सही नहीं है, खराब है। तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हाउ आर यू, ये तो मैंने कर लिया। अच्छा, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, इन्होंने बोला, सूरज ने बोला उर्वशी को। गुड, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। मतलब क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। अगर आपको बोलना है क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं तो आप दो तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। डू यू नो टू स्पीक इंग्लिश या डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। वो तो आपको पहले ही पता होगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। यहाँ पे उर्वशी ने बोला हाँ थोड़ा बहुत, ठीक है। उर्वशी ने बोला थोड़ा बहुत। क्या आप अमेरिकी है, ठीक है। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत। आर यू अमेरिकन, उर्वशी को पूछा, उर्वशी ने सूरज को पूछा आर यू अमेरिकन। सूरज ने बोला जी हाँ, यस आई एम अमेरिकन। अगर आपको पूछना है इंडियन तो आर यू इंडियन, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं आप। उर्वशी आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। उर्वशी ने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब उसे तो पहले पता ही अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका में कहाँ से है। अमेरिका तो एक कॉन्टिनेंट भी है, एक यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो देश है, ठीक है। और ऑफ कोर्स कंट्री भी है। तो सूरज ने बोला मैं कैलिफोर्निया से हूँ, आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया। आप ये ध्यान रखना, कैलिफोर्निया जो है एक सिटी है, ठीक है। अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में एक सिटी है। कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, वॉशिंगटन हो गया, ये सब बहुत बड़ा बड़ा सिटी है। उर्वशी, उर्वशी आपको
आपको मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, उर्वशी ने बोला आपको मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। ये हम जब भी बोलते हैं जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक है, नाइस टू मीट यू, आपको मिलकर अच्छा लगा। सूरज ने बोला आपको मिलकर भी अच्छा लगा। तो यहाँ पे जवाब ने दिया है नाइस टू मीट यू टू, नाइस टू मीट यू टू, आपको मिलकर भी अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू टू। ठीक है, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं परिचय देने के लिए और लेने के लिए। और भी अलग तरीके हैं लेकिन मैंने अभी बेसिक सिखाए हैं, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। नेक्स्ट कन्वर्सेशन है हमारा डायरेक्शन के पास, डायरेक्शन पूछने के ऊपर। ठीक है, आस्क, एक मिनट दे दीजिए मुझे थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट डायरेक्शन है, नेक्स्ट कन्वर्सेशन है हमारे पास आस्क डायरेक्शंस, दिशाएं पूछने का बातचीत। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एमी, एमी फिर एक नाम है और ये माइकल है। बहुत लोगों को पढ़ने नहीं आते, ये मिचेल, मिचेल भी बोल देते हैं शायद, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इंग्लिश नाम पढ़ने में। मिचेल है या माइकल है, माइकल होगा क्योंकि मिचेल में टी आएगा। ठीक है, ये माइकल है, तो ये एमी और ये माइकल। और मुझे यही पता नहीं चलता कि इंग्लिश नाम में साला लड़की का नाम कौन सा होता है, लड़का का नाम कौन सा होता है, क्योंकि मैं तो रहता हूँ एशिया में, तो अंग्रेजी आदमी का नाम का पता होना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा लड़का का है कौन सा लड़की। लेकिन यहाँ पे एमी जो है लड़की लग रहा है, माइकल तो लड़का लग रहा है। नमस्ते माइकल, हाय माइकल। नमस्ते एमी, क्या चल रहा है, उसने बोला हाय एमी, व्हाट्स अप। एमी ने बोला मैं हवाई अड्डे को ढूंढ रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर द एयरपोर्ट। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर द एयरपोर्ट, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट देयर। आई एम लुकिंग फॉर द एयरपोर्ट, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट देयर, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट देयर। तो इन्होंने बोला क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहां कैसे जाना है। देखिए, इन्होंने बोला कैन यू टेल मी का मतलब क्या आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ से एक वो है हाउ टू गेट देयर, वहां कैसे पहुंचना है या वहां कैसे जाना है। ठीक है, हाउ टू गेट देयर, देयर क्या है यहाँ पे, एयरपोर्ट है, क्योंकि ये पहले इसके बात किए थे एयरपोर्ट के। आई एम लुकिंग फॉर एयरपोर्ट, हाउ टू गेट देयर, तो यहाँ पे देयर जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है एयरपोर्ट का। ठीक है, एयरपोर्ट इसका प्लेस है, लोकेशन है। अब मैं, माइकल ने बोला नहीं माफ कीजिए मुझे पता नहीं है, नो सॉरी आई डोंट नो। माइकल ने बोला नो सॉरी आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। एमी ने बोला मुझे लगता है कि हवाई अड्डा जाने के लिए मैं सबवे ले सकती हूँ। देखिए, आई थिंक आई कैन टेक द सबवे टू द एयरपोर्ट। देखिए, आई थिंक का मतलब है मुझे लगता है। ठीक है, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, यहाँ से है आई कैन टेक द सबवे, आई कैन टेक द सबवे टू द एयरपोर्ट। हवाई, मुझे लगता है कि हवाई अड्डा जाने के लिए मैं सबवे ले सकता हूँ। सबवे क्या है मालूम है आपको, सबवे खास करके रेलवे या मेट्रो अंडरग्राउंड में होते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड से बनाया जाता है, जैसे कोलकाता में, दिल्ली में और बेंगलुरु में भी अभी बहुत ही अंडरग्राउंड मेट्रो चलते हैं, तो उससे आप सबवे बोल सकते हैं। ठीक है, सबवे खास करके अंडरग्राउंड में चलते हैं और वो रेल मेट्रो जैसे होते हैं, खास वही होते हैं। ठीक है, टू द एयरपोर्ट, आप देखेंगे वहां पे अंडरग्राउंड रास्ता होगा ना, वहां पे सबवे लिखा होता है, कहीं पे भी आप शहर में देखेंगे तो। ठीक है, ले सकते हो मतलब आई कैन टेक सबवे टू द एयरपोर्ट। डू यू नो वेयर द सबवे इज, उन्होंने पूछा क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि सबवे कहाँ है। डू यू नो मतलब क्या आपको पता है, वेयर द सबवे इज, सबवे कहाँ है। सबवे फिर वही स्टेशन पूछ रहे हैं, सबवे का जो मेट्रो स्टेशन होते हैं अंडरग्राउंड का, उसका पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर माइकल ने बोला बिल्कुल वहां है, श्योर इट्स ओवर देयर, श्योर मतलब बिल्कुल, इट्स ओवर देयर। एमी ने फिर बोला कहाँ, मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, एमी ने बोला वेयर, वेयर आई डोंट सी इट, वेयर आई डोंट सी इट। सड़क के, सड़क के उस पार, माइकल ने बोला अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, अक्रॉस एक प्रेपोजिशन है, अक्रॉस द स्ट्रीट सड़क के उस पार। अगर आपको बोलना है नदी के उस पार तो बोलेंगे
अक्रॉस द रिवर, ठीक है। अगर आपको बोलना है बिल्डिंग के उस पार तो अक्रॉस द बिल्डिंग, तो ये एक प्रेपोजिशन है। एमी ने बोला अच्छा अब देख रहे हूँ, शुक्रिया। ओह आई सी इट नाउ थैंक्स। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे बोल रहे हैं ना आई डोंट सी इट, ठीक है, आई डोंट सी इट। यहाँ पे मुझे आपको समझाने की जरूरत है थोड़ा सा। यहाँ पे आई डोंट सी इट का जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई कांट सी इट, ठीक है, आई कांट सी इट, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग में बोलना है, कंस्ट्रक्शन नहीं यूज करना, तो आप बोलेंगे आई सी ए एन एन ओ टी, कैन नॉट सी इट, आई कैन नॉट सी इट। तीनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई डोंट सी इट, आई कैन सी इट, आई कैन नॉट सी इट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, वो कह रहा है अच्छे, अच्छा आप देख रहे हो, शुक्रिया। ओह आई सी इट नाउ थैंक्स। यहाँ पे भी आप देखिए आई सी इट नाउ लिखा है, इस जगह में भी आप थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अभी बोल सकते हैं आई कैन सी इट नाउ, ठीक है, आई कैन सी इट नाउ, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना आप। आई कैन सी इट नाउ थैंक्स बाद में लगा देते हैं, थैंक्स बाद में लगा देते, ठीक है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, थैंक्स का खास करके इट्स माय प्लेजर, है ना, वेलकम, ये सब होते हैं, नो प्रॉब्लम भी बहुत ही कॉमन है। जब एडवांस इंग्लिश में होते हैं ना, तो हमारे वहाँ तो कहा जाता है कि थैंक्स कोई बोले तो वेलकम ही बोलना, मोस्ट वेलकम बोलना, लेकिन नेटिव स्पीकर जो होते हैं नो प्रॉब्लम भी बोलते हैं, डोंट मेंशन इट, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। थैंक्स, थैंक्स का जवाब बहुत ही कॉमन होता है वो नो प्रॉब्लम। और एमी ने बोला क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि यहाँ आसपास की शौचालय है या नहीं, ठीक है, आसपास कहीं शौचालय है कि नहीं। देखिए, डू यू नो इफ देयर्स अ रेस्टरूम अराउंड हियर। देखिए, डू यू नो का मतलब तो आप समझिए हो, क्या आपको पता है, इफ देयर इज अ रेस्टरूम, ये देयर जो है ना, ये देयर इज है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है देयर इज का, देयर्स अ रेस्टरूम अराउंड हियर। ये कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन ये आ, सवाल इसी तरह से पूछा जाता है, डू यू नो इफ देयर्स अ रेस्टरूम अराउंड हियर, क्या आपको पता है यहाँ शौचालय है या नहीं। आप इस तरह की से बोल सकते हैं, डू यू नो एनी रेस्टरूम अराउंड हियर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कोई शौचालय आपको आसपास पता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो ये काफी यही इस्तेमाल करें, इफ देयर इज अ रेस्टरूम अराउंड हियर। अगर आपको बोलना है आ, यही यही चलेगा, और तो मुझे अभी दिमाग में फिलहाल यही आ रहा है, और याद आएगा तो मैं आपको आगे समझा दूंगा। हाँ, यहाँ एक है, उन्होंने बोला, माइकल ने बोला यस देयर्स वन, ये आप ध्यान रखना, देयर इज है, ठीक है, ये देयर इज है, अगर यहाँ पे अगर टू होता ना तो आर होता यहाँ पे, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, देयर्स वन, इट इज इन द स्टोर, इट्स इन द स्टोर। स्टोर में मतलब ये जो है रेफर कर रही है कोई बड़े दुकान की, ठीक है, कोई चीज का बड़े दुकान होता है वहां पे आप देखेंगे तो मॉल हो गया, इस सब में रेस्टरूम होता ही है, बड़े बड़े स्टोर में, मतलब कोई भी चीज का, जैसे आप इंडिया में मैं किसका स्टोर बोलूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मोबाइल का स्टोर आप अ, मलेशिया में तो एक कौन सी भी जो छोटा सा मॉल होता है और बड़ा भी है, तो यहाँ पे मतलब हर जगह स्टोर में आपको मिल जाएगा, रेस्टोरेंट में मिल जाएगा रेस्ट रूम, ठीक है, रेस्टोरेंट में भी आप जा सकते हैं, फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं रेस्ट रूम, रेस्टोरेंट में खास करके लोग जाते हैं। एमी शुक्रिया, थैंक यू। आप ये ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी शहर में अगर टॉयलेट लगा है, आसपास अच्छे रेस्टोरेंट है, तो बेधक आप रेस्टोरेंट के टॉयलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये सरकार के तरफ से नियम है, गवर्नमेंट का नहीं है, मतलब वो रेस्टोरेंट का ऑनर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, फिर ये जब ध्यान रखना, क्या ऐसा नहीं कि आप छोटे से उसमें चले गए आपके पर्सनल, बड़े रेस्टोरेंट होते हैं 3 स्टार 4 2 स्टार उसमें, जो कि काफी
फैसिलिटी होते हैं, आप डब्बा में घुस जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। थैंक यू। माइकल ने बोला अच्छा, विदा लेता हूँ, लेती हूँ, बाय। बाय एक बहुत ही कॉमन है, विदा लेती हूँ, ये तो आपको भी पता है। तो उन्होंने भी बोला बाय बाय। यहाँ पे बाय बाय, टेक केयर, आप टेक केयर भी बोल सकते, बाय टेक केयर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा डायरेक्शन पूछने का कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है हमारा मैं ए स्टूडेंट हूँ, ठीक है। इसका है आई एम, एक्सक्यूज मी वेयर इज द पेन, आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। ये जो कह रहे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ की बातचीत। विद्यार्थी का मतलब छात्रा, ठीक है, छात्रा। रिचल, रिचल, करेक्ट, ओके। करेक्ट, करेक्ट फिर एक आदमी का नाम है यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट इंसान का क्या क्या नाम होता है यार इंग्लिश लोगों का। व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, आप काम के लिए क्या करते हैं, ठीक है। आप काम के लिए क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर वर्क। आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये पूछने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और अल्टरनेटिव बता दूं, ठीक, ताकि अच्छा रहे। एक तो सिंपल है, व्हाट डू यू डू, ठीक है, ये तो सिंपल है। दूसरा है व्हाट इज योर प्रोफेशन, ठीक है, WHAT, व्हाट इज योर, एक मिनट, देखिए अब मेरे को समस्या हो रहा है, एक मिनट। व्हाट इज योर प्रोफेशन से ज्यादा ज्यादा कॉमन है WHAT, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, ठीक है। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, प्रोफेशन खास करके अलग हो जाते हैं। तो तीन तरीके इसके पूछने का, ठीक है। व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, व्हाट डू यू डू, और व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। कैरेक ने बोला मैं अभी भी एक विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टिल ए स्टूडेंट। स्टिल का मतलब क्या है, अभी भी, ठीक है। आई एम स्टिल ए स्टूडेंट, मैं अभी भी एक विद्यार्थी हूँ। रिचल ने फिर बोला ये रिचल है, ठीक है। रैचल, क्या बोलूं मैं इसको यार, रैचल, इसका प्रोनाउंसिएशन, लोग इंग्लिश लोगों का प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं होता है, सॉरी फ्रेंड, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होना तो माफ कर देना। इंग्लिश लोगों का नाम का प्रोनाउंसिएशन करना मुश्किल होता है क्योंकि उनका स्पेलिंग का कोई रूल ही नहीं होता। आप कौन सी विश्वविद्यालय को जाते हैं, व्हाट स्कूल डू यू गो टू, व्हाट स्कूल डू यू गो टू। देखिए आपको यहाँ पे बहुत लोग इंडिया में विच स्कूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं विच स्कूल जो होते हैं, अगर आप 10 स्कूल की बात कर रहे हैं उसमें से एक स्कूल का बात करेंगे तो आप विच स्कूल का बात करेंगे। यहाँ पे कोई स्कूल का काउंट ही नहीं हुआ कि कितने स्कूल के, दुनिया में जितने स्कूल है उसमें से बोल रहे हैं कि कौन से स्कूल में आप जाते हैं, ठीक है, चाहे उस देश में उस शहर में। तो इसीलिए यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। विच स्कूल डू यू गो टू नहीं बोलना है, अगर आप पहले से, वो बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी आप यही इस्तेमाल करो, व्हाट स्कूल डू यू गो टू। आप कौन से विश्वविद्यालय को जाते हैं, यहाँ पे विश्वविद्यालय लिख दिया है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। कह रहे बोस्टन, बोस्टन यूनिवर्सिटी, ठीक है, बोस्टन यूनिवर्सिटी, बोस्टन विश्वविद्यालय, आपको तो ये भी पता होगा। तो यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय। रैचेल, वह अच्छी विश्वविद्यालय है, आप क्या पढ़ते हैं, दैट्स अ गुड स्कूल, दैट्स अ गुड स्कूल। व्हाट डू यू स्टडी, वो अच्छी विश्वविद्यालय है, आप क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू यू स्टडी, आप क्या पढ़ते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट आर यू स्टडिंग। यहाँ पे जो है अल्टरनेटिव है, मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट आर, सॉरी एक मिनट, आर यू, व्हाट आर यू स्टडिंग। मैं थोड़ा टाइपिंग में स्लो हूँ क्योंकि मैंने डेस्कटॉप बहुत कम यूज करता हूँ, मोबाइल पे ही मेरा सब काम हो जाता है, इसीलिए डेस्कटॉप पे कभी टाइपिंग करता ही नहीं हूँ मैं।
आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, एक मिनट, इसको हटा के यहाँ पे स्लैश डाल देता हूँ। आप यहाँ पे भी बोल सकते हैं, ठीक है, व्हाट आर यू स्टडिंग। यहाँ पे ये क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि वो पहले जो पढ़ाई शुरू कर चुका है, अभी तक भी पढ़ रहा है और पढ़ेगा आगे, तो उसका जो कंटिन्यू है। तो अब दो, व्हाट डू यू स्टडी, क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ रहे हैं, मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं। प्रेजेंट, इसे इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू, ठीक है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये प्रोग्रेस में है, उसका स्टडी जो है प्रोग्रेस में है, पहले से उन्होंने शुरू कर लिया लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये सवाल भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट आर यू स्टडिंग, ठीक है। कैरेक ने बोला, मैं अंग्रेजी, गणित और इतिहास पढ़ रहा हूँ। अंग्रेजी में भी मुख्य विषय है। देखिए यहाँ पे उसने सवाल जवाब दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री, माई मेजर इज इंग्लिश, ठीक है। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री, माई मेजर इज इंग्लिश। मैं अंग्रेजी, गणित और इतिहास। यहाँ पे आई एम स्टडिंग क्यों बोला उसने, आई एम स्टडिंग क्यों बोला उसने, क्योंकि आ, मतलब वो प्रेजेंट प्रोग्रेस में चल रहा है, ठीक है। पहले उन्होंने शुरू किया है पढ़ाई, अभी वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ेंगे, तो उनका पढ़ाई जो है प्रोग्रेस में है, तो इसीलिए आई एम स्टडिंग बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सवाल इसका देखिए आप, सवाल देखिए आप, ये तो सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन मैं आपको बोल दूंगा, बोला ना कभी कभी सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेम होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आप कब से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग। एक मिनट, ये क्या हो गया भाई पेन का, हाँ, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कब से पढ़ रहे। देखिए स्टडी करना और लर्न करना एक अलग, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है, कोई भी चीज पे अध्ययन करना, तो लर्न और स्टडी में बहुत फर्क है, आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसका एक अलग से वीडियो ही बना दूंगा, 2 मिनट लगेंगे एक्सप्लेन करने में, ये वीडियो में लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं छोड़ देता हूँ। कैरेग, कैरेग ने बोला 6 साल से भी ज्यादा, मोर देन 6 ईयर्स, मोर देन 6 ईयर्स। हम लोग हिंदी में, इंडियन लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 6 ईयर्स, इतने लंबे जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको पूछूं कि आप इस रेस्टोरेंट में कितने दिन से काम कर, रेस्टोरेंट में कितने दिन से काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ी बोलेंगे कि मैं इस रेस्टोरेंट में 6 साल से काम कर रहा हूँ, सीधा बोलेंगे 6 ईयर्स, 6 साल। तो ऐसे ही है, तो यहाँ पे 6 साल बोला, लेकिन ये बोला मोर देन 6 ईयर्स, मोर देन मतलब 6 साल से भी ज्यादा, उसको आइडिया नहीं है कि 7 साल आज मतलब 6 साल से ज्यादा है, लेकिन उसने थोड़ा एम्फोसाइज करके बोला कि मोर देन 6 ईयर्स, ठीक है, 7वें साल में है वो। रिचल ने बोला वो बहुत लंबा समय है, दैट्स अ लॉन्ग टाइम, दैट्स अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबा समय है। सही बात है यार, कोई 6 साल से इंग्लिश पढ़ रहा है तो लंबा है, मैं तो 8 साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने, हाँ ये बात ध्यान रखना, मतलब लैंग्वेज ऐसी चीज है कि आप डेली सीखते हैं, हर रोज सीखते हैं, ठीक है। हाँ, मैं अंग्रेजी पढ़ने लगा जब मैं उच्च विद्यालय में था, या आई स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल। उच्च विद्यालय मतलब हाई स्कूल, पता ही होगा आपको, आप स्टूडेंट है तो। आई स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, ठीक है। पढ़ने लगा, सीखना शुरू किया, ये सब सेम सेम है, लेकिन स्टडी में और लर्न में बहुत ही फर्क है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है, फिर तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है, नो वंडर योर इंग्लिश इज सो गुड। देखिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नो वंडर, ठीक है, नो वंडर योर इंग्लिश इज सो गुड, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये जो हिंदी में इतने लंबे सेंटेंस लिखा है, इसका जरूरत ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इस तरह से बोल सकते हैं, नो वंडर योर इंग्लिश इज सो गुड, ठीक है। अगर आपको बोलना है कि आप इंग्लिश अच्छे बोलते हैं, तो यहाँ पे गुड की जगह वेल इस्तेमाल करना पड़ेगा, 1 मिनट मुझे लिख लेने दीजिए, वेल, ठीक है।
यू स्पीक सो वेल, ठीक है, सो गुड नहीं बोलेंगे, यू स्पीक सो वेल। यहाँ पे इज भी नहीं होगा, यहाँ पे स्पीक होगा। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते। अभी जो है वो आप नोट कर लीजिए, मैं ये सब हटा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, असल में वह उतनी अच्छी नहीं है। मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं बहुत ही अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता हूँ। मुझे अभ्यास करने का बहुत मौका नहीं मिला। देखिए ये बहुत ही लंबा सेंटेंस है लेकिन मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, असल में, ठीक है। इट्स नॉट दैट गुड, उतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, या उतना अच्छा नहीं है। इट्स नॉट दैट गुड। दैट का मतलब वहां पे उतना होता है, ठीक है, उतना। ये जो काम कर रहा है ये क्वांटिफाई कर रहा है इंग्लिश को, इट को। इट जो है वो एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। ये क्वांटिफाई कर रहा है, इट्स नॉट दैट गुड, उतना अच्छा नहीं है। आई कैन रीड, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, बट आई कांट स्पीक वेरी वेल, मैं अच्छी तरह से नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता, अच्छी तरह से नहीं बोल सकता हूँ, इसका आप गोली मार दो। ये प्योर हिंदी है, ये आपको बर्बाद करके रख देगा। I haven't had a lot of chance to practice. I haven't had a lot of chance to practice. मुझे प्रैक्टिस करने का बहुत मौका नहीं मिला और नहीं था, ठीक है। हैव, बहुत ही लोग कहते हैं आई हैड नॉट, नहीं फ्रेंड, आई हैवेंट हैड इस्तेमाल होता है। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं ग्रामर, और वो चलेगा, समस्या नहीं। स्पोकन इंग्लिश में आप कितने भी मिस्टेक करते हैं चलेगा। मेन पर्पस होता है भाषा का, आपका आपका जो बात बोल रहे हो आगे वाले समझने चाहिए, ठीक है। मैं ये कंफ्यूजिंग भी दूर कर दूंगा। एज ए टीचर मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि इसमें हैव, आई हैड नॉट में और हैवेंट हैड में क्या फर्क है। तो मैं ग्रामर क्लास आगे स्टार्ट करूंगा तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, और लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। आई सी, टॉकिंग विद अदर्स पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिचल ने बोला। आई सी, टॉकिंग विद अदर पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और लोगों से बात, हाँ फ्रेंड, आप कितना भी पढ़ लो इंग्लिश, कुछ भी कर लो, लेकिन आप जब तक बोलोगे नहीं ना, दिमाग में ही रहेगा, मुंह में नहीं आएगा, ठीक है। दिमाग से मुंह में आने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होता है, ये बात आप ध्यान रखना। हाँ, कारक ने बोला, हाँ लेकिन अभी भी मेरे यहाँ बहुत दोस्त नहीं है। ये हिंदी समझ में नहीं, अजीब है। हाँ, अभी भी मेरे यहाँ बहुत दोस्त नहीं है। Yes, but I still don't have many friends here yet. यहाँ पे एट की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे स्टिल लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एट की जरूरत ही नहीं, कुछ गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बट आई स्टिल डोंट हैव, आई स्टिल डोंट हैव मतलब मुझे अभी भी क्या नहीं है, मैनी फ्रेंड्स, बहुत फ्रेंड्स नहीं है यहाँ इंग्लिश बोलने के लिए। शायद उसको बहुत ज्यादा फ्रेंड नहीं है बात करने के लिए। हमारे इंडिया में काफी कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोग इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन उसके आसपास बोलने वाले वही लोग होते नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो लंबा समय लग जाते हैं। लेकिन उसका भी एक मेथड है प्रैक्टिस करने का। सेल्फ टॉकिंग इज द बेस्ट वे टू improve your speaking English skills in front of mirror, ठीक है। आईने के सामने खुद से बातें करना बहुत ही अच्छा एक आइडिया है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, 5 मिनट हर रोज। आज रात मैं अपने अपार्टमेंट में एक पार्टी रख रही हूँ। आई एम हैविंग अ पार्टी टुनाइट एट माई अपार्टमेंट, यू शुड कम। देखिए, आई एम हैविंग अ पार्टी टुनाइट एट माई अपार्टमेंट। आई एम हैविंग अ पार्टी मतलब यहाँ देखिए, आज मैं एक रात पार्टी रख रही हूँ। ये पहले से डिसाइड हो चुका है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, लेकिन ये जो है ये फ्यूचर का सेंटेंस है। आई एम हैविंग पार्टी, मैं एक पार्टी रख रही हूँ। आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं आई एम थ्रोइंग अ पार्टी, लेकिन हैविंग जो है फॉर्मल साउंड करता है, थ्रो जो है इनफॉर्मल साउंड करता है। तो ये आई एम हैविंग अ पार्टी बहुत ही एडवांस इंग्लिश और फॉर्मल है, ठीक है। यू शुड कम, आपको आना चाहिए, उन्होंने इनवाइट कर दिया, कैरिक को रिचल ने इनवाइट कर दिया। कैरिक ने बोला, मुझे बोलने के लिए शुक्रिया, मैं आना पसंद करूंगा, ठीक है। ओ थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, ठीक है। थैंक, अरे भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, आई वुड लव टू कम। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, आई वुड लव टू कम।
देखिए आई यहाँ पे जो है ना डी जो है वुड है, ठीक है। मैं आपको इसका कंफ्यूज हो जाएगा, अगर आप बिगनर है तो आपको नहीं समझ में आएगा उसे कैसे प्रोनाउंस करना है, तो मैं लिख देता हूँ आई वुड लव टू कम, ठीक है। यहाँ पे यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आई वुड लव टू कम, उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ये वाला। तो फ्रेंड वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 30 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। वीडियो अभी यहाँ तक आप देख लिए तो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा। एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, आप जितने भी मैंने पढ़ाया उसे आप नोट करेंगे वन बाय वन, तो आपको अच्छा से सीखने को, आपको अच्छा से याद रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो कैसा लगा और मैं इसमें और क्या अच्छा कर सकता हूँ, आप मुझे प्लीज़ फीडबैक देना। और दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन अगले कन्वर्सेशन के साथ, ठीक है।